एक तरफ ये लड़ाई खात्मे की ओर बढ़ती है तो दूसरी ओर से एक नई जंग की शुरुआत, उसकी एक तरीके से गूंज सुनाई पड़ने लगती है। ईरान के साथ अमेरिका की डील को लेकर के बड़े स्तर पर, बड़े कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। 14 पॉइंट का जो अपना प्रस्ताव ईरान ने अमेरिका के 9 पॉइंट के प्रस्ताव के जवाब में भेजा, उस पर बातचीत चल ही रही थी कि इधर गजा में एक बड़ा कांड हो गया। गजा में खबर आई है कि इजराइल जो है, जैसे ही ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी वैसे ही वो हमास के ऊपर चढ़ाई करने वाला है। दूसरी तरफ हमास के लड़ाके भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब आप ये समझिए कि आईडीएफ के जो सैनिक हैं, जो उनके व्हीकल्स हैं, जो टैंक हैं, उनको बुरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है हमास के द्वारा, उनके लड़ाकों के द्वारा। उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी निकल के सामने आई हैं। सबसे पहले मैं आपको उन्हीं तस्वीरों से शुरुआत करूंगा, फिर आपको ले चलूंगा कि किस तरीके से अमेरिका के खिलाफ ईरान अपने सबसे बड़े हथियार को निकालने जा रहा है। एक ऐसी मिसाइल जो 4000 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम होगी, उसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ में एक खबर जुड़ी है यूएसएस अब्राहम लिंकन से। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की पेरिफेरी के आसपास आ चुका है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और ईरान ने कह दिया है कि अब अगर उससे आगे बढ़ोगे तो हमारी मिसाइलों से आपको सामना करना पड़ेगा। तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले खबर एक हमास के लड़ाके के हैरत अंगेज कारनामे से जुड़ी हुई है। जरा इस वीडियो को देखिए। ये हमास का वो लड़ाका है, देखिए एंटी टैंक माइन लेकर के ये दौड़ा यहां से और बड़ा बेखौफ अंदाज में, बेखौफ तरीके से गया। और ये टैंक है इजराइल का, और इस टैंक के नीचे ये माइन लगाई और उसके बाद देखे किस तरीके से टैंक सैनिकों सहित टैंकों को उड़ा दिया गया। ये उसके कारनामे रहे हैं और ये वो शख्स है जिसने इस तरीके के अटैक को अंजाम दिया है। वॉरफेयर एनालिसिस ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है और उस अटैक करने वाले जो हमास का व्यक्ति है उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई है। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये ट्वीट, बताया गया कि आखिरकार पहचान उजागर, गजा में चलती मार्कवा टैंक पर चढ़ने वाले फलस्तीनी लड़ाके का नाम सामने आया। गजा में चलती हुई इजरायली मार्कवा टैंक पर चढ़कर साहसिक कार्रवाई करने वाले फलस्तीनी लड़ाके की पहचान सामने आ गई। रिपोर्ट के अनुसार उस लड़ाके का नाम करीम अबू अर्जा बताया गया है। ये घटना जबरदस्त तरीके से, दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है और तमाम सारे लोग इसको लेकर के लिख रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में हमास की ये सबसे बड़ी और सबसे करारी कार्रवाई है। दूसरी तरफ एक खबर है इजराइल के फ़लस्तीन में पेनिट्रेशन से जुड़ी हुई। दोस्तों खबर ये आई है, ये ट्वीट देखिए। खबर ये बता रही है कि हमास के जवाब के बाद इजराइल गजा में फिर से युद्ध पर विचार कर रहा है। इस खबर को देखिए, इसमें बताया गया कि गजा में इजराइल का नियंत्रण 59% बढ़ चुका है। मतलब जब यह पिछले साल अक्टूबर में सीजफायर हुआ था उस वक्त उसका कब्जा 53% के आसपास था और अब वो बढ़ करके 59% हो गया है। मतलब इजरायली सेना ने खुद दावा किया है कि 59 से 60% का कब्जा हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया अक्टूबर 2025 के युद्ध विराम से पहले इजराइल करीब 53% क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था। वहीं फलस्तीनी संगठन हमास का दावा है कि इजरायली सेना 60 से अधिक तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण रखती है। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी गजा में लड़ाई को दोबारा शुरू करने के पक्ष में दबाव बना रहे हैं और उनका मानना है कि हमास को हराने का सबसे उपयुक्त समय यही है। ये दोस्तों बात कही जा रही है। स्पुतनिक की भी इस खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि इजराइल वेज रिन्यूज गजा वॉर आफ्टर हमास काउंटर डिसआर्ममेंट प्लान। बताया गया कि जब से हमास ने
ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया है कि हमास के जवाब के बाद इजराइल गजा में फिर से युद्ध पर विचार कर रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमास द्वारा डिसआर्मेंट प्रस्ताव पर जवाब दिए जाने के बाद इजराइल दोबारा गजा में सैन्य कार्रवाई शुरू करने पर विचार कर रहा है। हमास ने पहले संकेत दिया था कि हथियार सौंपना केवल उसी व्यापक ढांचे का हिस्सा हो सकता है, पहला पॉइंट देखिएगा, जो एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की स्थापना की ओर ले जाए। सीधे तौर पर यह हमास ने कहा था कि अगर आप इस तरफ बात करोगे तभी हम हथियार छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमास का कहना है कि हथियारों पर चर्चा से पहले फलस्तीनी आत्मनिर्णय की स्पष्ट और ठोस गारंटी जरूरी है। हमास ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल पूर्वी गजा में अपने नियंत्रण का विस्तार कर रहा है और पश्चिमी हिस्सों पर हमले जारी हैं, और ये सीधे तौर पर मानवीय जो आपूर्ति है वो भी घट रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से 2 बड़े अटैक को अंजाम दिया। जरा ये वीडियो देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह ने कंतारा में, साउथ लेबनान के कंतारा में एफपीवी ड्रोन के जरिए एक मार्कवा टैंक को निशाना बनाया। ये उससे जुड़ा हुआ वीडियो है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एफपीवी ड्रोन जो दोस्तों हैं, ये सबसे बड़ी समस्या का सबब इजराइल के लिए बने हुए हैं, क्योंकि ये ड्रोन ना तो किसी सैटेलाइट की पकड़ में आते हैं, ना ही जैमर इन पर काम करता, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए संचालित किए जा रहे हैं। और ये जो गैदरिंग थी यहाँ पर, मार्कवा टैंक को यहाँ पर निशाना बनाया गया, कंतारा कस्बे का ये वीडियो है। एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो दी है, बिन्त जुबैल की तस्वीर है। यहां पर हिजबुल्लाह ने दोस्तों टाइगर व्हीकल को, इजराइल की टाइगर व्हीकल को निशाना बनाया और उसको नस्तनाबूद किया है। ये उससे जुड़ा हुआ वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये भी एफपीवी ड्रोन के जरिए, ये देखिए, ये व्हीकल, 2 व्हीकल खड़े हैं और यहाँ पर एक व्हीकल को देखो किस तरीके से निशाना बनाया, इसको भी तबाह करने की बात निकल के सामने आई है। दूसरी तरफ करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, हिजबुल्लाह इज इंक्रीजिंगली यूजिंग एफपीवी ड्रोन अगेंस्ट इजरायली फोर्स इन साउथ लेबनान एंड इजराइल करंटली हैज नो इफेक्टिव सॉल्यूशन। इस वही बात देखिए बताएगी जो मैंने आपसे इससे पहले बताया कि इजराइल पर हम हिजबुल्लाह जो है वो भारी संख्या में एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लागत में कम, ज्यादा इफेक्टिव, और इजराइल के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। इन तमाम सारे जो पहलू हैं इन हमलों के एफपीवी ड्रोन के, ये हिजबुल्लाह के पक्ष में जाते हैं, और शायद यही वजह है कि इजराइल इससे बुरी तरीके से परेशान है। इन रिस्पॉन्स नेतन्याहू इज होल्डिंग सिक्योरिटी मीटिंग टू एड्रेस द थ्रेट एंड फाइंड वे टू काउंटर इट। इसी को लेकर के दोस्तों बीती रात में एक बैठक बुलाई गई, तेल अवीव में सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई, नेतन्याहू ने इसकी अध्यक्षता की बताया गया, और इससे निपटने के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं इजरायलियों को लेकर के। ये बात दोस्तों खबर आई। एक और खबर देखिए, ये इजराइल द्वारा नए F-35 और F-15AI फाइटर जेट खरीदने को जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने अप्रूवल दिया है, ये उससे जुड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की यह खबर है। बताया गया कि एन इजरायली मिनिस्ट्रियल कमेटी अप्रूव द परचेज ऑफ 2 न्यू स्क्वाड्रन ऑफ US मैन्युफैक्चर F-35 एंड F-15AI फाइटर जेट्स। द इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री सेड एमिड ऑनगोइंग टेंशन विद ईरान। सीधे तौर पर बताया गया कि ईरान के साथ जो टसल है, जो टेंशन है, उसको ध्यान में रखते हुए इजराइल अमेरिका से 2 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 और F-15AI को खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये दोस्तों इस खबर में जानकारी आई है। यूएई से जुड़ी एक और खबर निकल के सामने आई। इजराइल का चैनल 12 उसने ये खबर प्रकाशित की है, सुलेमान अहमद ने ये ट्वीट किया। इसमें यह बताया गया कि अब यूएई जो है इजराइल के साथ अपने संबंधों को लेकर के खुलकर सामने आ चुका है। अब ना सिर्फ कूटनीतिक दृष्टि से, इस ट्वीट में यही बताया गया, ना सिर्फ कूटनीतिक दृष्टि से, बल्कि अब इजराइल जो यूएई जो है इजराइल के साथ एक तरीके से ग्राउंड ऑपरेशनल साझेदारी पर भी काम कर रहा है। इसमें यह बताया गया, द यूएई हैज चूजन टू एक्सपेंड इट्स अलायंस विद इजराइल टू इंक्लूड एन ऑपरेशन पार्टनरशिप ऑन द ग्राउंड। देयर इज नो लॉन्गर एनी डाउट दैट द यूएई इज इजराइल क्लोजेस्ट अरब पार्टनर टुडे। यह बात निकल के सामने आई है। दूसरी तरफ दोस्तों ईरान
ने अपने एक नए हथियार का मुजाहिरा किया है और ये हथियार माना जा रहा है कि आने वाले हमलों में ईरान के लिए सबसे बड़ा वेपन साबित होने वाला है। जरा इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए। वसीम जैदी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है और दावा किया जा रहा है इस वीडियो के मार्फत, इस वीडियो के आश्रय कि ईरान जो है अपनी 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्षमता वाली इस मिसाइल को जो है टेस्ट करने वाला है, जो सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकता है। एक और खबर देखिए, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन से जुड़ी खबर। 250 मील दूरी पर ईरान से, ईरानी सीमा से 250 मील दूरी पर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है और इसकी स्थिति को, इसकी लोकेशन को देखते हुए आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी दी गई है दैट क्रॉसिंग द 250 माइल थ्रेशोल्ड may lead to a missile launch potentially escalating into the wider conflict। इसके बाद आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि अगर 250 मील के आगे और आप और क्लोज आए तो आपके ऊपर अब मिसाइल से हमला किया जाएगा। उधर अमेरिका में पीट हेगेसेथ को लेकर के बवाल मचा हुआ है पेंटागन में। ये द गार्डियन की एक खबर है जिसने पेंटागन के भीतर जो हाय तौबा मची हुई है, जो बवाल मचा हुआ है, उसका पूरा का पूरा खुलासा करती है ये रिपोर्ट। एक छोटा सा हिस्सा देखिए, गार्डियन की रिपोर्ट, अमेरिकी रक्षा विभाग में अव्यवस्था। बताया गया कि ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने अपनी आलोचनात्मक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन में हालात बेहद गंभीर और वहां पर अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी और अंदरूनी सफाई के बाद पेंटागन में आंतरिक अराजकता की स्थिति बन गई है। अखबार ने यह लिखा है कि कई सैन्य अधिकारी ट्रंप प्रशासन में कथित सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगेसेथ के प्रदर्शन को अमेरिकी सेना की एकता और संरचना के लिए खतरा मानते हैं। पीट हेगेसेथ अमेरिकी सेना के लिए खतरा बन चुका है। रिपोर्ट्स में यह भी संकेत दिया गया कि शीर्ष स्तर पर लिए जा रहे निर्णयों से सैन्य नेतृत्व, रणनीतिक समन्वय और संस्थागत स्थिरता पर असर पड़ रहा है, यह सीधे तौर पर कहा गया। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक ट्वीट किया गया, आईआरजीसी की तरफ से ट्वीट किया गया। उसने अमेरिका को एक तरीके से पूरी आप समझिए कि उसको बाउंड करने के लिए मजबूर कर दिया है। एक ट्वीट दिया गया जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसमें क्या बताया गया। कहा गया है द रूम फॉर द यूएस, क्या बताया गया, द रूम फॉर द यूएस डिसीजन हैज इन द बॉक्स्ड इन। सीधे तौर पर बताया गया कि अब जो है बहुत छोटा सा रूम बचा है बातचीत को लेकर के। बताया गया आईआरजीसी की तरफ से यह बयान बीते दिन आया और कहा गया कि अमेरिका के सामने अब केवल 2 विकल्प बचे हैं, या तो वो ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन करे जो असंभव है, और या फिर वो ईरान के साथ एक खराब समझौता करे, तभी उसकी बचत हो सकती है। आईआरजीसी ने सीधे तौर पर कहा है। बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी पर ईरान ने पेंटागन को एक समय सीमा दी है। रूस, चीन और यूरोप के नजर में अमेरिका के प्रति रुख बदलता दिख रहा है और ट्रंप द्वारा कांग्रेस को भेजे गए पत्र को निरस्त या पैसिव बता दिया गया है। यह बात दोस्तों निकल के सामने आई। हिंदुस्तान की खबर देखिए, इसमें भी यही बताया गया। शांति चाहते हो या युद्ध, फैसला तुमको करना है। ईरान का अमेरिका को सख्त संदेश दे दिया गया है और इसके बाद अब माना जा रहा है कि जंग का जो एक विंडो खुली छोड़ रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो जल्दी ही शुरुआत हो सकती। क्योंकि देखिए अभी ब्रैड कूपर ने भी एक बार फिर से दौरा किया है, उससे जुड़ी ये तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए। ब्रैड कूपर सेंटकॉम कमांडर है, आपको पता है, और इसने यूएसएस मेलियस DDG 69 पर जाकर के 2 मई को ये दौरा हुआ था, वहां पर जाकर के ताज़ा हालात का जायजा लिया है और ये कहा है कि ब्लॉकेड जो है बड़ा मजबूती के साथ जारी रखना है। लेकिन कितना मजबूती के साथ जारी है, इस खबर को भी देखिए। UKMTO की खबर के मुताबिक इसमें यह चेतावनी दी गई है कि ईरान के सिरिक से 11 NM पश्चिम में एक घटना की रिपोर्ट मिली है। उत्तर की ओर जाने वाले एक बल्क कैरियर के मास्टर ने बताया है कि उस पर कई छोटे क्राफ्ट ने हमला किया है। हालांकि इस हमले में सारे क्रू जो है सुरक्षित है। दूसरी तरफ ईरान ने
एक और टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सक्सेसफुली पार करा लिया है। इस खबर को देखें, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर। ईरानियन सुपर टैंकर कैरिंग $220 मिलियन ऑफ ऑयल इवेट्स यूएस ब्लॉकेड सेज ट्रैकर। ट्रैकर के मुताबिक बताया गया कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ता हुआ $220 मिलियन की लागत का तेल लेकर के ईरानियन सुपर टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर गया है, ये जानकारी दी गई है दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।